मैंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए कि जो चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, उसका उल्लंघन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि मंदिरों में जाकर एंकर अगर एंकरिंग करेंगे 2-2 घंटे के शो, तो आप क्या कर रहे हैं, ये सवालिया निशान। मंदिरों में पिछली बार राहुल जी भी गए थे और कई मंदिरों में गए थे गुजरात के। मंदिर जाना नहीं जाना किसी का भी हक है। मंदिर का फोटो पीछे लगाकर और एंकरिंग करना, और वो भी गुजरात के चुनाव में, हमने नहीं देखा पहले कभी इस तरह से। भावनाएं आप स्वयं भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। सीधा मेरा आरोप है, मीडिया चैनल्स या तो लालच में है कुछ या दबाव में है, जो इस तरह का शो दिखाते हैं। अरे 55% अगर भाजपा को सब जातियां सभी धर्म वोट दे रहे हैं आपके सर्वे में, तो इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दीजिए कि भाई चुनाव उनाव बंद करो। 182 की 182 सीट बीजेपी जीत रही है वहां पर। 14% अगर वोट डिफरेंस है तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। ये साइकोलॉजिस्ट हो सकता है राज्यसभा जाने के अपने रास्ते खोज रहे हो, लेकिन गुजरात की जनता को गुमराह मत कीजिए, ताकि वोट शेयरिंग बना रहे। जिस आम आदमी के पार्टी के 2-2 कैंडिडेट ये कह के पीछे हट गए चुनाव से कि भाजपा का वोट नहीं कटना चाहिए, हम भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, उनको भी मीडिया जो है वो सीटें दिखा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि 5:30 बजे 5 तारीख तक आप इस तरह की चीजें नहीं दिखाएंगे, उसके बावजूद ये चीजें क्यों दिखाई जा रही हैं? कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन से इस मामले में जवाब चाहती है। तमाम ओपिनियन पोल जिनमें दिखाया जाता है, 2200 का सैंपल पर सर्वे है, मैं न्यूज चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर। 2200 का सैंपल सर्वे, 6.25 करोड़ वोटर गुजरात के अंदर, तमाम जातियों का भी पता चल गया उनको, तमाम धर्मों का भी पता चल गया, क्षेत्र वाइज भी पता चल गया, और उसमें इस तरह से सेटिंग करके बैठाते हैं कि कोई सवाल ना उठाए। हम आरोप लगाते हैं कि ये मीडिया चैनल्स साइकोलॉजिकल गेम प्ले कर रहे हैं गुजरात की जनता के साथ, और ये गुजरात की जनता को गुमराह करने का एक तरीका भाजपा ने ढूंढा है। जब नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसका उत्तर चाहते हैं। कल मैं खुद स्वयं एक न्यूज चैनल पर यही रिवर फ्रंट से कर रहा था एक शो। 53%, 15%, 55% भाजपा को हर जाति का, हर धर्म का 50% से ऊपर वोट मिल रहा है। कांग्रेस को 30 से 35 में डालिए ताकि कांग्रेस वालों को भी ना लगे। 10-12% पे आम आदमी को फिट कर दीजिए। कल को कोई भी रिजल्ट आता है, कुछ भी आता है, इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेवारी नहीं। मीडिया चैनल्स तो अपना भाग जाएंगे अपना शो करके। इस तरह के शो से अगर 2% भी वोट का डिफरेंस हो जाता है, 2% वोट का मतलब हो गया 12 से 15 लाख वोट। 12 से 15 लाख वोट पूरे रिजल्ट को चेंज कर सकती है, और हम बार बार इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ओपिनियन पोल्स के सर्वेस पर डिबेट में भी नहीं जाती थी। हम फिर कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया है, पंडित नेहरू ने इसको स्वतंत्रता दी है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। आज हालत यह है कि 4-4 मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, और उसका सीधा कारण यह है कि जो 2C का मॉडल है करप्शन और कमीशन का, उसकी वजह से गुजरात की जनता ने भाजपा को चुनाव लड़ने से पहले इस बार हरा दिया, और हालत ये हो गई है कि लोगों को पैसे देकर लेकर आना। हमारे पास एक वीडियो और भी है, आने वाले समय में उसको भी हम चलाएंगे 1 या 2 दिन में, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी बट रही हैं जिनके ऊपर यहाँ पर बैन है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम जाना चाहते हैं। अभी हिमाचल का जब चुनाव हुआ तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने
एक नोटिफिकेशन 15/11/2022 को निकाला। नोटिफिकेशन का नंबर है 491 मीडिया पॉलिसी 2022। और उसमें जो वाक्य है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन इंग्लिश में था, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ऑल द मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट, are hereby advised not to publicize any such article, program related to the dissemination of results during the prohibited period between 8 a.m. on 12th November 2022 Saturday and 5:30 p.m. 5th November 2022 Monday in the current general elections of the state legislative assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat 2022 to ensure free and fair elections as stated above in the Commission's communication। इलेक्शन कमीशन की खुद की रूलिंग है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आगाह कर चुका है कि इस तरह के ओपिनियन पोल सर्वेज ये नहीं चलने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कि इस तरह का खेल चल रहा है। इस तरह के आंकड़ों की फिटिंग करके, सेटिंग करके दिखाई जा रही है कि भाजपा एक तरफ से जीत रही है, कांग्रेस एक तरफ से हार रही है। देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। कुछ बिजनेस हाउसेस मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं और वो बिजनेस हाउसेस को बीजेपी फायदा पहुंचाती है। बीजेपी का दबाव है उन बिजनेस हाउसेस पर कि आप इस तरह के शो चलाइए। यहां तक हद है कि नोएडा से आए हुए एंकर यहां मंदिरों में खड़े होकर वोट अपने शोज कर रहे हैं। जब कैंडिडेट मंदिर में जाकर वोट नहीं मांग सकता है, मीडिया हाउसेस जानबूझकर मंदिर में घूम घूमकर जो काम बीजेपी चाहती है वो हो रहा है। ऊपर और नीचे की पट्टियां जो हैं वो बीजेपी के रंग में कहीं ना कहीं रंगने का काम किया है। मुझे याद है हरियाणा का चुनाव, एक सी वोटर सर्वे करके आता है, 90 में से 83 सीटें उसने दिखाई, 83 आई कितनी 40 भाजपा की। लेकिन आप सोचिए, जो फ्लोटिंग वोटर है, जो बीजेपी से नाराज है, ये साइकोलॉजिकल जो वॉर गेम है, इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे। इलेक्शन कमीशन घुटने ना टेके। इलेक्शन कमीशन की आज खुद की साख दांव पर है। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 एग्जाम्पल दिए। हमने तमाम कंप्लेंट की, किसी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं होता है, सरेआम पैसा बंट रहा है। कहां है इलेक्शन कमीशन? मेरे गुजरात के साथी सभी जानते हैं, ये एक मंत्री हैं पिछली बार के, इनका नाम है भूपेंद्र चुड़ासमा। वर्षों तक ये कोर्ट में चलता रहा मैटर, हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, 5 साल निकाल के अपना टेन्योर वापस चले गए अपने घर। क्या इलेक्शन कमीशन यही चाहता है कि 2-4 लोगों को केस चलते रहे बाद में और वो जीत कर चले जाएं? इलेक्शन कमीशन की साख दांव पर है। 2200 का सैंपल सर्वे लेकर आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आप बीजेपी के पक्ष में। यह स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। ना आप ये बताते हैं सैंपल साइज कहां से लिया, सैंपल में कौन लोग थे, शहर के थे, गांव के थे, गरीब थे, अमीर थे, कौन सी टाइमिंग पर लिया, क्या क्वेश्चन था आपका, क्या सवाल था। हर चीज का महत्व है। आप सवाल ही ऐसे डिजाइन करें जो बीजेपी के पक्ष के उत्तर आते हो। तमाम सवाल इस तरह के आते हैं कि केवल बीजेपी का पक्ष कैसे अच्छा रखा जा सके। सेट के फॉलोअर्स को अपमानजनक शब्द का उसको प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि पुरानी भी कई वीडियोस गोपाल इटालिया के बीजेपी वाले सर्कुलेट करते आए हैं और एक भी नया वीडियो
देखिए, हो क्या गया है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10-12 दिन से बिल्कुल गायब हो गई है। 50-60 विधायकों के जो कैंडिडेट थे इनके विधानसभा के, वो मैदान छोड़कर शटर डाउन करके भाग गए। अब बीजेपी को खतरा होने लगा है। बीजेपी चाहती है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं वो बातों में, शब्दों में, मीडिया में बनी रहे, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही। गोपाल इटालिया ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कांग्रेस क्यों रिएक्ट करे? किसी भी धर्म संप्रदाय का अपमान नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है। 2045 तक भी वो इस बातें करने लायक रहेंगे। छुटकारा मिल जाएगा 2024 के बाद। हमने बहुत पहले पहचान लिया था उनको। मेघालय और असम के बॉर्डर पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और वहाँ यहाँ गली गली कूचे कूचे घूम कर उल जुलूल बयान दे रहे हैं। हमने सुना है मोदी साहब ने काफ़ी अच्छी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाई हैं, जांच करवाएं उनका। सर, ये कल जो रावण शब्द का उपयोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, उसको भाजपा इस तरह से बोल रही है कि बड़ा प्रधान को रावण बोला गया है। कांग्रेस की इस पर क्या बात है? कांग्रेस इसको किस तरह देखती है? नहीं, उन्होंने सिंबॉलिक कहा है कि हर चुनाव में केवल एक फेस के साथ आप जाएंगे। देश की जनता न्याय चाहती है। देश के प्रधानमंत्री आपको बनाया था, भाजपा का पंचायत का प्रचार मंत्री थोड़ी ना बनाया था देश की जनता ने आपको। भूखमरी के इंडेक्स पे देश नीचे जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है रुपए की तुलना में, किस तरह से तमाम समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हुई हैं। आप केवल और केवल गोलपोस्ट रोज बदलते चले जा रहे हैं। पहले आप आए थे तो आपने कहा था अर्बनी नक्सली ढूंढने आया हूं मैं यहाँ पर, याद होगा मोदी साहब आए थे जब हमने कहा साहब 107 केस वाला यहाँ पर एक अर्बन नक्सली ले जाओ, उसको हवाई जहाज में बैठा के, अगले भाषण खत्म। उसके बाद वो टोपियां आ गई और पता नहीं क्या क्या आ गया, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, फिर जनसंख्या कानून आ गया, फिर 2002 आ गया। अरे भाई 27 साल की आपकी सरकार है, ये बताओ ना हमने क्या किया। बताओ लट्ठा कांड में कितने लोग हैं? कल दोबारा जहरीली शराब से 3 लोग मर गए, उसके ऊपर उत्तर दो ना। जब शराब बंदी है तो जहरीली शराब कहां से आ रही है? 11वीं क्लास के बच्चे के बैग में ड्रग्स कहां से आ रहे हैं, ये बताइए ना। चुनाव के नैरेटिव को डेविएट मत कीजिए। हमने कहा सिंबॉलिक, खड़गे साहब ने कहा कि जिस तरह से बहुत चेहरों के साथ आदमी चलता है, लेकिन अहंकार रावण का भी नहीं रहा था, भाजपाइयों का भी नहीं रहेगा। गुजरात को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इस बार गुजरात से भाजपा तड़ी पार। आलोक भाई, आप एक सवाल है, आप मीडिया से करेंगे। उसके बाद एक बड़ा विषय है, और वो बड़ा विषय लोकतंत्र को लेकर है कि किस तरह से गुजरात के अंदर लोकतंत्र का बिल्कुल पूरी तरह से चीरहरण हो रहा है। हम सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक बार ये स्क्रीन पर देख लें। कुछ लगाते हैं कि इस तरह के सर्वेस के पीछे कहीं मोटा पैसा तो नहीं छुपा हुआ है। क्या नोटबंदी का पैसा यहां तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या मीडिया हाउसेस दबाव में तो नहीं है? होड़ लगी हुई है, कौन भाजपा के नजदीक कितना दिखाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ चैनल्स हैं जिनके अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि शाम को डिबेट कैसे कितनी गंदी से गंदी की जाए, किस तरह से भाजपा को पक्ष दिखाकर उसको आगे दिखाया जाए। 27 साल में भाजपा ने गुजरात को जिस तरह से चूसा है, उसकी वास्तविक पिक्चर ना जाए जनता तक। महंगाई पर कोई बात ना हो, महंगाई का सवाल ही ओपिनियन पोल में नहीं होना चाहिए। ओपिनियन पोल में मोरबी का सवाल ही नहीं होना चाहिए, लट्ठा कांड का सवाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास थोड़ी देर में दिल्ली में भी हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे, राइटिंग में करेंगे कि आप ही के नोटिफिकेशंस का उल्लंघन यहां पर हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका आप संज्ञान लें, आपकी साख का सवाल है। अब आपके कोई भी सवाल है पूछें।